जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और गिरकर संभलना भी खुद ही पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखेंगे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। अगर रेस लंबी हो तो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हौसलों से ही जिंदगी को संभाला जा सकता है। कई जीत बाकी हैं तो कई हार बाकी हैं। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी होता ही नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं आए। सफलता कोई एक दिन में नहीं मिल जाती। सफलता के लिए बरसों लगानी पड़ती हैं। तलब ऐसी है मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे। आएगी जो कठिनाइयाँ बीच में, उसे वहीं पर रोक देंगे। अगर फर्श से फर्श तक पहुँचना है तो मेहनत दुगनी और तिगुनी करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम और सम्मान सबक सब कमाई के ही रूप हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। मनुष्य कर्म के द्वारा ही अपने फल को प्राप्त कर पाता है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन उथल पुथल कर रहा है कि धर्म और कर्म में क्या अंतर है। मनुष्य जब किसी अनिष्ट काम को करने लगता है तो वह अधर्म की ओर अग्रसर हो जाता है। मन बहुत चंचल भी है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की मत सुनो। अगर मनुष्य मन की सुनता है तो वो अपने कर्तव्य पथ से डगमगा जाता है, अर्थात
श्री कृष्ण का कहना है कि मन बहुत ही व्याकुल और चंचल स्वभाव का होता है, इसलिए मन की ना सुने और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य से डगमगा कर ना जाने क्या क्या अधर्म करने लगता